नमस्कार, मैं शैलेंद्र तिवारी। आप देख रहे हैं पत्रिका। हम फिर हाजिर हैं एक नई कहानी, नए किस्से और नई खबर के साथ। खबर रूस यूक्रेन से जुड़ी है और इसको अगर मैं कहूं कि आपदा में अवसर तलाशने का जो मोदी जी ने, प्रधानमंत्री ने जो देश को फॉर्मूला दिया है, वो फॉर्मूला इस समय मध्य प्रदेश से लेकर पूरे देश भर में कहीं ना कहीं उसमें एक अवसर तलाशने की कोशिश की जा रही है। क्या मामला है पूरा, तो वो मैं आपको समझा दूं। रूस और यूक्रेन के युद्ध की वजह से दुनिया के कई देशों में गेहूं के आयात का संकट खड़ा हो गया है, निर्यात का संकट खड़ा हो गया है। दरअसल दुनिया में 30% गेहूं एक्सपोर्ट करने वाले दो देश हैं, रूस और यूक्रेन। ये दुनिया का जो टोटल एक्सपोर्ट है गेहूं का, उसमें 30% हिस्सेदारी करते हैं। भारत इस सूची में बहुत नीचे है क्योंकि भारत अपनी जरूरत का गेहूं पैदा करता है और अपना यूज करता है। चाइना भी प्रोड्यूसर के मामले में दुनिया में सबसे ज्यादा गेहूं उत्पादन करता है, लेकिन वो दूसरे देशों को नहीं दे पाता क्योंकि वो उससे अपनी ही जरूरत पूरी कर पाता है। लेकिन अब एक नई बहस खड़ी हुई है। रूस यूक्रेन ने जिस तरह से विवाद चल रहा है और उसके बाद गेहूं की दुनिया भर में मारामारी की संभावना और आशंका व्यक्त की जा रही है, उस बीच में भारत एक नई भूमिका में खड़ा हो रहा है। हमने पिछली बार भी कहा था कि भारत इस रूस और यूक्रेन के युद्ध के बीच में गेहूं का नया बाजार खड़ा कर सकता है, दुनिया में एक बड़े एक्सपोर्टर के तौर पर उभर करके सामने आ सकता है और लगभग उसकी भूमिका लिखी जाने लगी है। पिछले साल जरूर हमने दुनिया में 19 देशों को गेहूं दिया था। पूरे भारत के अगर जो मैं डेटा की बात करूं, जो डेटा केंद्र सरकार ने जारी किया था कि हमने तकरीबन 19 देशों को गेहूं निर्यात किया था, लेकिन उसका आंकड़ा बहुत छोटा था। उन देशों में हमारे पड़ोसी देश भी शामिल हैं, मसलन बांग्लादेश हुए, म्यांमार हुए, इस तरह के छोटे छोटे देश हैं जो हमसे, अफगानिस्तान ने भी हमसे गेहूं खरीदा था। लेकिन इस बार हम उससे बड़ा जंप मारने की सोच रहे हैं क्योंकि दुनिया में जो 30% का जो ब्लॉक खाली होने की संभावना बताई जा रही है, व्यक्त की जा रही है, उस संभावना में हम अपने लिए अवसर तलाश रहे हैं। जब केंद्र सरकार कोई योजना बनाती है तो मध्य प्रदेश उसमें पीछे कहां से रहेगा, तो इस बात को आप समझ लीजिए कि मध्य प्रदेश में गेहूं के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। सरकार की एमएसपी से ज्यादा पर खरीदी यहां पर गेहूं की मंडी में हो रही है। मसलन एक्सपोर्टर क्वालिटी का, जो एक्सपोर्ट क्वालिटी का गेहूं है, उसके दामों में तकरीबन बड़ा उछाल आया है और यह 3800 रुपए प्रति कुंटल तक बिक रहा है। 3800 रुपए प्रति कुंटल, ये एक्सपोर्टर का रेट है एक्सपोर्ट क्वालिटी के गेहूं का। एक्सपोर्ट क्वालिटी के गेहूं में दरअसल मध्य प्रदेश से सबसे ज्यादा सरबती गेहूं जाता है। लेकिन अगर मैं सामान्य दूसरे गेहूं की भी बात करूं तो हर गेहूं में 50 से 55 रुपए का अंतर आया है। और यही वजह है कि मध्य प्रदेश में जो एमएसपी पर खरीद हो रही है मंडियों के भीतर, उसमें कम लोग पहुंच रहे हैं क्योंकि वो खुले बाजार में देना ज्यादा पसंद कर रहे हैं, जहां उन्हें 50 से 100 रुपए ज्यादा तक के दाम मिल रहे हैं। ऐसे में सरकारी खरीद में लोगों का इंटरेस्ट कम होता जा रहा है और उसकी वजह भी साफ है क्योंकि एक्सपोर्टर ज्यादा से ज्यादा गेहूं खरीदना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि उस आपदा में अपने लिए नया बाजार खड़ा करें, दुनिया में गेहूं की नई दुनिया बनाएं और जहां ज्यादा से ज्यादा वो गेहूं दे सके। पिछले दिनों के भोपाल के गेहूं के दामों के मैं रेट आपको बता दूं। मिल क्वालिटी का जो गेहूं है, इसमें भी मतलब तकरीबन 50 से 100 रुपए प्रति कुंटल का भाव सारे गेहूं की क्वालिटी में बढ़ा है। जो मिल क्वालिटी का गेहूं है वो 1950 से लेकर के 2000 रुपए प्रति कुंटल बिक रहा है। अन्नपूर्णा 2050 से 2350 के बीच में बिक रहा है। लोकमन सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में होने वाला गेहूं है। लोकमन की जो रेट है वो 2050 से लेकर के 2350 तक के बीच में है। मालवा राज जो है, मालवा के भीतर जो गेहूं होता है वो 1950 से 20,000 2010 तक के रेट पर है। और सरबती जो सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश की पहचान है, वो 3500 से 3800 के बीच में बिक रहा है। और गेहूं के दाम जो बढ़े हैं 40 से 50 रुपए प्रति कुंटल बढ़े हैं। और इससे सबसे पीछे इसकी जो वजह है वो है कि लोकल खरीदी शुरू हो गई है मंडियों में। जो एक्सपोर्टर क्वालिटी का गेहूं खरीदने वाले लोग हैं, उन्होंने अपने आड़तियों के साथ अपने सौदे तय कर दिए और इसकी वजह से लोगों के खेतों पर खरीदी हो रही है। शहर के आसपास कई जगह पर एक अलग सिस्टम तैयार हो गया है जो मंडी तक गेहूं पहुंचने से पहले उसको खरीदने के लिए तैयार खड़ा हुआ है। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि पहली बार मध्य प्रदेश में ऐसा हुआ है कि 2000 रेलवे रैक की डिमांड की गई सिर्फ गेहूं को बंदरगाहों तक पहुंचाने के लिए। पहली बार ऐसा है। मतलब मध्य प्रदेश एक बड़ा बाजार उभर करके खड़ा हो रहा है दुनिया में गेहूं के लिए
क्योंकि 2000 कंटेनर मांगे गए हैं, रेलवे से बुक किए गए हैं, जिनके जरिए गेहूं जो है वो गुजरात और आंध्र प्रदेश के बंदरगाहों पर पहुंचेगा और यहां से इंडोनेशिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, यूएई और वियतनाम जैसे देशों तक भेजा जाएगा। अभी तक, इससे पहले जो अभी तक का जो डेटा आया है उसके हिसाब से जो गेहूं है वो 87 रैक भेजा जा चुका है। यह गेहूं गया इंडोनेशिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, यूएई और वियतनाम को। और इसमें सबसे ज्यादा अगर कहीं से भेजा गया वो 97,887 टन गेहूं इंदौर से निर्यात किया गया है। मतलब आप ये देखिए कि ये निर्यात की जो प्रोसेस थी वो बहुत तेजी से आगे चल रही है और लगातार गेहूं को भेजा जा रहा है। वही मैं बात करूं तो प्रदेश सरकार मिस्र, फिलीपींस, जिम्बाब्वे, इसके अलावा तमाम ऐसे कई देश हैं जिनमें भारतीय एम्बेसी की सहायता से वहां पर गेहूं के बाजार की संभावनाओं को तलाश रही है। यानी अगर वहां कोई एक्सपोर्टर है या कोई भी कारोबारी है जो भारतीय गेहूं के साथ सौदा करना चाहता है तो सरकार उसमें एक मीडिएटर के तौर पर रोल निभाकर उसको गेहूं उपलब्ध कराने के लिए तैयार है। और पिछले दिनों मध्य प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री ने भी कहा था कि हमारे पास 30 लाख मीट्रिक टन गेहूं अतिरिक्त उपलब्ध है। यानी अगर सरकार जब भी चाहे तो 30 लाख मीट्रिक टन गेहूं का निर्यात करने के लिए तैयार है। और ऐसे में जो दूसरे देश है, दूसरे देशों की एक बड़ी जरूरत को पूरा करने की क्षमता अकेले मध्य प्रदेश में है। तो ऐसे में देश, जिस तरह से जो प्रधानमंत्री ने पिछले दिनों बयान दिया था कि अगर दुनिया कहे तो उसका पेट भरने के लिए भारत सबसे आगे है, तो मुझे लगता है कि इस समय जो सबसे बेहतर विकल्प बनकर के भारत खड़ा हो रहा है गेहूं के निर्यात में, वो एक बड़ी जिम्मेदारी के तौर पर दुनिया के सामने आ रहा है। और ये मुझे लगता है कि हर भारतीय के लिए एक प्राउड मूवमेंट भी है। एक चीज और है कि अगर मैं मध्य प्रदेश की बात करूं तो, या देश की पहले मैं बात करूं तो 2021-22 में जो फाइनेंशियल ईयर है, जो 2021-22 जिसमें अभी चल रहा है, गेहूं का जो उत्पादन माना जा रहा है वो 111.32 मिलियन टन गेहूं का उत्पादन होगा। और ये पिछली बार से ज्यादा है। पिछली बार 109 मिलियन टन गेहूं का उत्पादन हुआ था। यानी तकरीबन 2 से 2.5 मिलियन टन गेहूं एक्स्ट्रा उत्पाद होने की उम्मीद है। और ये हमारी जरूरत का तकरीबन 2 गुना है। जो सरकार ने पिछले दिनों कहा भी था कि हमारे पास गेहूं जो है वो हमारी जरूरतों को हटाने के बाद, उसके बाद हमारे पास तकरीबन उतना ही गेहूं है जो हम पूरी दुनिया को दे सकते हैं। ठीक इसी तरह मध्य प्रदेश सरकार ने भी एक बड़ा फैसला किया है। मध्य प्रदेश सरकार ने कहा है कि अगर कोई एक्सपोर्टर मध्य प्रदेश से गेहूं खरीदना चाहता है, दुनिया में भेजना चाहता है, तो मंडी शुल्क से बाहर रहेगा। और मध्य प्रदेश के पास इस समय बेचने के लिए 30 लाख मीट्रिक टन गेहूं अवेलेबल है। अगर हमें इस तरह के दूसरे देशों के साथ सौदे मिलते हैं तो हम इसको बाहर भेजेंगे। इसी तरह इसके अगर उत्पादन की बात करूं तो मध्य प्रदेश में 21-22 में तकरीबन 111.32 मिलियन टन गेहूं होने की उम्मीद की जा रही है। और केंद्र सरकार ने 129 लाख मीट्रिक टन गेहूं एमएसपी पर खरीदने का लक्ष्य रखा है। तो यह तकरीबन पिछले साल से काफी हद लेवल पर ज्यादा है। मैं एक डेटा को सुधार दूं, 2021-22 में देश में जो उत्पादन की क्षमता है वो 111.32 मिलियन आंकी गई है। यानी 111.32 111 मिलियन टन गेहूं उत्पादन होने की संभावना है पूरे देश में, जिसमें मध्य प्रदेश की जो क्षमता आंकी गई है वो 333 लाख 96,000 मीट्रिक टन गेहूं के उत्पादन होने की संभावना बताई गई है। और माना गया कि इतना गेहूं के उत्पादन हो सकता है। वहीं मध्य प्रदेश का गेहूं जो है वो एमपी व्हीट के नाम से जाना और ये कई देशों तक पहुंचाने के लिए भारतीय एम्बेसी के जरिए संपर्क किया जा रहा है। यानी जो 30% का हिस्सा है, जो 30% का लॉक है, जो माना जा रहा है कि चूंकि रूस और यूक्रेन इस समय विवादों के बीच में युद्ध में फंसे हुए हैं, ऐसे में वो उन सौदों को पूरा नहीं कर पा रहे हैं। बहुत बड़ा जो गेहूं का उत्पादन है उनका वो प्रभावित हो रहा है और जिसकी वजह से गेहूं पूरी दुनिया को नहीं मिल पाएगा। वो 30% का जो ब्लॉकेज खाली हो रहा है, उस ब्लॉकेज को भरने के लिए इंडिया ने या देश ने और देश की सरकारों ने पूरी ताकत लगा दी है। मध्य प्रदेश से लेकर के दूसरे राज्य भी इसमें प्रयास कर रहे हैं, लेकिन मध्य प्रदेश इसमें अग्रणी भूमिका में आ गया है और लगातार गेहूं को एक्सपोर्ट करने का प्रयास कर रहा है। ये न केवल मध्य प्रदेश के किसानों की हालत को सुधारेगा, बल्कि एक नया कंपटीशन क्रिएट करेगा कि एमएसपी से भी ज्यादा
पर चीजें बेची जा सकती हैं, जो दरअसल विवाद की वजह है कि देश में जिस रेट जो एमएसपी तय होती है उससे नीचे पर चीजें बिकती हैं, क्योंकि माना जाता है कि एमएसपी अधिकतम है। और लेकिन इस बार उल्टा हो रहा है कि सरकार ने जो एमएसपी तय की है उसके अलहदा रेट ज्यादा मिल रहे हैं किसानों को, मंडियों में आड़तियों के पास ज्यादा मिल रहे हैं, क्योंकि बाजार में जो गैप क्रिएट हुआ है वो उसको भाव दे रहा है। तो किसानों के लिए तो एक फायदे का सौदा है, लेकिन देश में आप ये तय मान करके चलिए कि गेहूं के दाम में आने वाले समय में 50 से 100 रुपए क्विंटल तक की बढ़ोतरी हो सकती है। तो ये आप मध्य प्रदेश में गेहूं के जिस तरह के हालात हैं, चीजें हैं, पूरी दुनिया को हम सप्लाई करने की तैयारी कर रहे हैं, तो आप इस बात को समझिए कि ये कितना महत्वपूर्ण है मध्य प्रदेश के नजरिए से। चूंकि मध्य प्रदेश में एक औसत दर्जे पर गेहूं के खराब होने की आशंका हमेशा रहती है। पूरे देश में भी एक हिस्सा, बहुत बड़ा हिस्सा गेहूं का खराब हो जाता है। ऐसे में सरकार ने जो अपने आप को एक एक्सपोर्टर के तौर पर डेवलप करने की तैयारी की है, पिछले साल हमने 5 लाख मीट्रिक टन गेहूं निर्यात किया था पूरी दुनिया को। इस बार हमारा जो टारगेट है वो बहुत बड़ा है और मुझे लगता है कि उसमें एक बड़ी भूमिका मध्य प्रदेश में निभाएगा, क्योंकि मध्य प्रदेश ने खुद कहा है कि उसके पास 30 लाख मीट्रिक टन गेहूं एक्सेस है, जिसको हम कभी भी एक्सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं। तो उम्मीद की जानी चाहिए कि देश के साथ मध्य प्रदेश भी एक बड़ी भूमिका में नजर आएगा गेहूं के एक्सपोर्ट में। तो आप बने रहिए हमारे साथ, इससे जुड़ी और भी खबरें और भी चीजें हम आपको बताते रहेंगे। तो तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।